अगर किसी तरह की कोई शिकायत का मौका मिलेगा, मुझे क्या बताएं, आप कोई भी मेंबर से किसी तरह की दिक्कत आएगी, मैं आप लोगों के बीच में 10 साल के 10 साल खड़ा रहा आप लोगों के बीच में। और इन 10 सालों के बीच में 5 सालों के बीच में किसी तरह की कोई मेरे से कोताही हुई हो, कोई नजरअंदाज बात हुई हो, तो सबकी आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। किसी भी आदमी से कोई दिक्कत आई हो ब्रेकिंग न्यूज आप तक। नीरज बेटा पेज में आप पिछले 10 सालों से पहले काम कर रहे हैं, आपके हर बार अलग अलग मुद्दे रहते हैं, विकास के मुद्दे और मुद्दे, तो इस बार चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा शुरू से ही, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है चुनाव के मुद्दे क्या है? दुनिया का ही मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ, वो गरीब की, शोषित की, वंचित की, दलित की, हम उन मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जिनकी आवश्यकता की चीजें जो भी हैं, जो जरूरतों से संबंधित, चाहे वो राशन कार्ड हो, पेंशन हो, साफ सफाई का इंतजाम हो, या किसी भी तरह की योजनाएं जो सरकार अनुदान या योजनाएं चलाती है, उसको हम सरकार के नगर पंचायत के माध्यम से धरातल पर उतारने के लिए वचनबद्ध हैं। और हम चाहते हैं कि पब्लिक हमें अगर चुन के पहुंचाती है तो हम सारी योजनाओं को यहाँ क्रियान्वित करेंगे अम्बेटा के अंदर। कुछ मुद्दे पिछली बार ये रहे थे कि विकास के मुद्दे कि अभी तक 10 साल की योजना ये रहे, लेकिन अभी विकास कार्य नहीं हुआ, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप विकास के? मैंने अभी आपको बताया पत्रकार महोदय कि जो गरीब और मजदूर लोगों से संबंधित कोई भी योजना रही हो, जैसे हमारे यहाँ और नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ नगर पंचायत में किसी तरह की कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। अगर हमें पब्लिक चुन के नगर पंचायत में पहुंचाती है तो हम कम से कम 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था कस्बा अम्बेटा पीर में करेंगे, जिससे गरीब लोगों को बिना पैसे के सरकारी इलाज कराने के लिए या अन्य इलाज कराने के लिए सहारनपुर या अन्य गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्हें पैसा वहन ना करना पड़े। उसके अलावा हमारे यहाँ अम्बेटा पीर में युवाओं के लिए खेल के मैदान का अभाव है। हम अगर नगर पंचायत में जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत होते हैं, चुन के जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह यहाँ खेल के मैदान की व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा शादी घर की व्यवस्था, एक गरीब आदमी को अब कस्बे जब से कस्बा बसा है, मतलब लगातार वृद्धि की हो रहा है, तो जगह की कमी के कारण शादी घर में आदमी का बजट कम होता है और शादी घर करने की वजह से ज्यादातर बजट वहन हो जाता है। तो गरीब आदमी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए या सभी समुदाय के लिए हम यहाँ पर एक शादी घर की व्यवस्था करने का इंतजाम करेंगे, जिससे कि लोग कम बजट में या बिल्कुल फ्री में शादी घर की व्यवस्था कराई जा सके। इसके अलावा अन्य मुद्दों के अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि हर वार्ड के अंदर हर महीने एक कैंप नगर पंचायत अम्बेटा की ओर से लगाया जाए, जिसके अंदर अस्पताल की, मतलब मेडिकल की सुविधाएं या जैसे मकान वगैरह चढ़ाने की, नगर प्रशासनिक जो भी सुविधाएं बंदे को चाहिए, चाहे वो पटवारी से संबंधित हो या अस्पताल से संबंधित हो या बिजली की अन्य समस्याओं से संबंधित हो या प्रशासन थाना पुलिस से संबंधित समस्या हो, तो हम कोशिश करेंगे हर महीने कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण कराने का, समाधान कराने की कोशिश करेंगे। जो चुनाव में जो कैंडिडेट है सभी विकास का दावा कर रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता इसलिए वोट देगी हमें क्योंकि हम एक तो 10 साल से पब्लिक के बीच में हैं। दूसरी बात, जो लोग यहाँ अम्बेटा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 1 महीने या 2 महीने पहले से पब्लिक के बीच में आते हैं। अब उन्हें वादा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्या कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो हमारे पैर तो पालने में दिख चुके हैं। हम तो 10 साल से पब्लिक के बीच में है, तो पब्लिक को पता है कि भाई कौन काम करेगा। अभी हम ना मेंबर है ना चेयरमैन है, उसके बाद भी जितनी मेरी औकात है उस औकात से बढ़कर हम लोगों की खिदमत करने में लगे हुए हैं। अभी बीच में कोरोना काल में सभी नेताओं का एक तरह से टेस्ट हो गया। अब पता लग गया पब्लिक को कि कौन पब्लिक के बीच में है, कौन नहीं है। सब घर के अंदर घुस गए, किसी तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई, पुलिस ने पब्लिक का उत्पीड़न करा, उसमें किसी ने आवाज नहीं उठाई, और भी अन्य लोगों को राशन की चीजें दिक्कत आई। हमने बढ़ चढ़ के लोगों के साथ में बीच में हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जितनी हमसे हो सके लोगों की मदद करने का काम किया। निवर्तमान चेयरमैन का तो ये कहना है कि मैंने 10 साल में रिकॉर्ड विकास किया है। नहीं, ये विकास तो पब्लिक को दिख रहा है। अगर पब्लिक के बीच में इन्होंने विकास किया होता तो आज वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके पास कई वार्ड ऐसे हैं इनको मेंबर मुहैया नहीं हुए, मोहल्ला चौक के अंदर इन्हें मेंबर नहीं मिला, और भी कई वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर इन पर मेंबर ही नहीं है।
एक देश का जो प्रत्याशी हो तो ये भी कह रहा है कि चाहे मुझे वोट मिले या ना मिले मैं जीत जाऊंगा, इस बार आप क्या कहें? नहीं, ये तो आपको पता है कि इस टाइम भाजपा की सरकार है और वो उस तानाशाही को ध्यान में रखते हुए लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, बलगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, जब भी उस तथाकथित प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, 1050 वोट आने का काम हुआ था, जब भी भाजपा की सरकार थी, और आज भी भाजपा की सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज की डेट में कोई भी आदमी इंशाल्लाह हमारी टक्कर में नहीं है। हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मेरे सभी सभासद, 12 के 12 सभासद योग्य, निपुण, पढ़े लिखे, शिक्षित और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सारे मेंबर बड़े बड़े से तादाद में इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हमारा इलेक्शन गरीब मजदूर की, आवाम की, शोषित वंचित की आवाज को लेकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। विकास को लेकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सभी जाति धर्मों को साथ लेकर, किसी प्रकार की कोई जाति धर्म में कोई भेदभाव न रखकर सभी का विकास किया जाएगा। सभी को साथ लेकर चलना है और इंशाल्लाह बड़ी मात्रा में जीत होगी। 2017 में आपने सिंगल को शायद चुनाव लड़ा और अगली बार आपको सिंगल को चुनाव लड़ा। मैंने सपा के सिंबल के लिए, प्रत्याशी के लिए मैंने अपना अप्लाई कार्ड दिया था, वहां प्रार्थना पत्र दिया था और मुझे गठबंधन में सीट आ भी गई थी। ये गठबंधन में सीट है, गंगों की गठबंधन में सीट है। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी और माननीय चंद्रशेखर रावण जी, तीनों का यूपी के अंदर गठबंधन है। हमें टिकट अलॉट हो गया, नलके का निशान गठबंधन में अलॉट हो चुका था। उसके बाद में एक तथाकथित विधानसभा प्रभारी लीडर हमारे यहाँ से अपनी आन की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, हम प्रत्याशी को लखनऊ ले जाकर माननीय अखिलेश यादव जी को बलगला के पता नहीं किस तरह सिंबल ले आए, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा सिंबल पे ज्यादा जोर ना देकर, हम तो पब्लिक के बीच में, हमें पब्लिक के प्यार की और पब्लिक के वोट की जरूरत है। पब्लिक हमें बहुत सारा प्यार दे रही है, वोट दे रही है। इंशाल्लाह नलके की हमें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हम जीत के विजयी होंगे और गठबंधन के सामने ले जाकर अपना इंशाल्लाह प्रशस्ति पत्र लगेंगे। अपना पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। तो आपको लगता है कि नलके चुनाव चिन्ह मिलने से चुनाव को नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा चुनाव चिन्ह मिलने से, क्योंकि चिन्ह का कोई इतना महत्व नहीं होता हमारे यहाँ चुनाव में, क्योंकि निकाय चुनाव है, शकल से काम करता है। जो लोग चिन्ह लेके आए, मेरे प्रतिद्वंदी जो चिन्ह लेके आए, उनकी भी पिछले इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई थी, 915 वोट आने का काम हुआ था। तो चिन्ह का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। पब्लिक को पता है, ये सभी प्रत्याशी पिछली बार चेयरमैन रह चुके हैं। इन पे कोई मामला इस तरीके का मुद्दा या विकास नहीं है जिससे कि ये चुनाव में बीच में आ सके, पब्लिक के बीच में। वर्तमान में किस पार्टी का सहयोग है आप? वर्तमान में हमें असपा का, माननीय चंद्रशेखर रावण जी का हमें सपोर्ट है। इसके अलावा भीम आर्मी का हमें सपोर्ट है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमारी मेन पार्टी है जिससे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का सिंबल हमारे लिए है। चुनाव में कुछ समय रह गया, ये भी मतदान में मैं चैनल के माध्यम से पहले तो पत्रकार महोदय आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे यहाँ पत्रकारों की मुख्य भूमिका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में गिनी जाती है पत्रकार। तो मैं आपको भी इस दायित्व में बांधता हूं कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और लोगों के बीच में जाएं, सही मुद्दों को आप प्रकाशित करें और सही आदमियों को मतलब आप ये दिखाएं कि कौन सही है कौन गलत है। आप ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करें जिससे कि लोगों को जानने का अवसर मिले। दूसरी बात यह है कि भाई हमें आपके चैनल के माध्यम से सभी कम्बेटा पीरवासियों को जितना मुझे प्यार और दुलार और उनका सहयोग मिल रहा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी जितने भी मेरे 12 सभासद हैं मैं उनसे भी कहता हूं कि क्योंकि 3-4 दिन बचे हैं तो अपने फील्ड में उतर जाए, अपने वार्ड में उतर जाए, प्रत्येक घर पे जाए, एक भी दरवाजा कोई छोड़े ना, कोई व्यक्ति ना छोड़े, महिलाओं को निकाल दें, अपने घर से सभी साथियों को निकाल दें। क्योंकि गिने चुने 4 दिन है, आप जितना ज्यादा दौड़ सकेंगे, जितने ज्यादा वोट प्राप्त कर सकेंगे और इंशाल्लाह प्यार भी आपको बहुत मिल रहा है, तो बड़े अंतर से जीतने में और कुछ मजा आएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।